Hello students, today we discuss about topic the tropical rainforest. This is the topic of the chapter 7 weather, climate and adaptation of animals to environment. ठीक है, तो उस चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली आ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उसकी जो क्लाइमेट है वो क्या हॉट क्लाइमेट है, बिकॉज उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है. इक्वेटर क्या होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ठंडा महीना है तो टेम्परेचर इज जनरली हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस. तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडे महीने में भी उसका जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से ज़्यादा होगा. ड्यूरिंग हॉट समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री, तो उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डे और दिन और रात की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट क्या इक्वल है, पूरा साल बराबर ही रहती है. द रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होती है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब ये जो हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट. ये कहाँ पे मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड असम्स इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में हमें क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन, मतलब यहाँ पे गर्मी भी होती है और बारिश भी होती रहती है. द रीजन स्पोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे हमेशा गर्मी भी रहती है. अभी आपको बताया ना कि टेम्परेचर ज़्यादा 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है और प्लेंटी ऑफ वाटर भी और रेनफॉल भी होती है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ हमें प्लांट्स और एनिमल्स की मिलती है. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, कौन कौन से एनिमल यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिव करते हैं, वो क्या, मंकीज़ है, ऐप है, गोरिल्लाज है, टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड्स है, लीजर्ड्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है. तो इस तरह के हमारे पास जो एनिमल्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं. तो लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे एनिमल अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, अपने आप को कैसे ढालते हैं. The climate condition is rainforest is highly suitable for spotting enormous number and variety of anomalous animals. Since the numbers are large, they are in intense competition for food and shelter. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में एनिमल्स रहते हैं तो उनके लिए खाने और रहने के लिए क्या कंपटीशन चलता रहता है. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज. बहुत सारे एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं. रेड आइड फ्रॉग हैड डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स. मतलब यहाँ पे देखते हो आपको जो रेड आई फ्रॉग है, इसके जो पैड है वो स्टिक्की है, चिपक जाते हैं. तो जिस पेड़ पे रहता है उसकी पत्ती पे जाके ये क्या चिपक जाता है. तो जो रेड आइड फ्रॉग है हैज़ डेवलप स्टिक्की पैड है, मतलब इसके जो पैड है वो स्टिक्की है, इसके जो पैड है वो स्टिक्की हैं. विच हेल्प टू क्लाइंब ऑन ट्रीज विच इट लीव्स, जो उसे पेड़ पे चढ़ने को क्या करते हैं, मदद करते हैं जिस पेड़ पे ये रहता है. टू हेल्प दैम लाइव ऑन ट्रीज मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स, मतलब जो मंकी है वो पेड़ों पर आसानी से रह सके तो उनकी क्या होती है, लॉन्ग टेल्स होती है. फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचेस, ताकि वो ब्रांच को क्या पकड़ सके. देखो ब्रांच के अकॉर्डिंग है, देखो कितनी लंबी इसकी पूंछ है, ये इसकी कितनी लंबी पूंछ है, ये इसकी जो पूंछ है उसको हेल्प करती है पेड़ों पे चढ़ने को. देयर हैंड एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, उसके हाथ और ये पैर इस तरह के बने होते हैं ताकि वो ब्रांचेस को आसानी से पकड़ सके. एज देयर इज़ कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट रीचेबल. मतलब कुछ ऐसे को कि खाने के लिए कंपटीशन चलता रहता है. कुछ एनिमल्स अपने आप को ऐसे अडेप्ट किए हैं कि उनके खाना जल्दी तक नहीं पहुंचता. ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ बर्ड ट्यूकैन है विच पोसेसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक है. दिस हेल्प टूकॉन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच अदरवाइज टू वीक टू स्पॉट इट्स वेट. मतलब जो टोकून है उसकी एक लंबी और लार्ज बीक है, चोंच है, जो उसको फ्रूट्स तक पहुंचाने में क्या करती है. ये देखा होगा आपने टोक्यून, ये टोक्यून की ब्रांच बीड है जो उसको पेड़ों पर खाने फ्रूट्स को लेने में क्या करती है, हेल्प करती है. अगर वह वरना उसका वेट है उसकी बॉडी उसको वेट को सपोर्ट ना करे. फ्रेंड्स, आज हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे.
तो मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प दैम टू कम्युनिकेट विद ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। मतलब जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनमें सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है और उनका जो स्किन का कलर है वो ऐसा होता है जो उसके सराउंडिंग के साथ क्या घुल मिल जाता है। ठीक है, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर, ये उसे हम उससे शिकारियों से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल जो बिग कैट्स है, बिग कैट्स जिसे हम लायंस और टाइगर बोलते हैं, हैव अ थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। जो लायंस और टाइगर है उनकी स्किन थिक होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। द लायन टेल्ड मैक्यू कॉल्ड बियर्ड ऐप, ये लायन टेल्ड है, लायन टेल्ड ऐप है, मतलब जिसकी पूंछ है वो शेर की तरह होती है। आल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, लाइव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ रेन घाट, ये वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहता है। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द वाइट सिल्वर वाइट मेन, इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, सिल्वर वाइट मेन है। यहाँ पे आप देख रहे हो सिल्वर वाइट मेन है। ठीक है, विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, जो उसके हेड से लेके उसकी चीक्स तक क्या फैली हुई है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, ये गुड क्लाइंबर है। एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, और अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा ये पेड़ों पे गुजारता है। इट फीड मेनली ऑन फ्रूट, ये फ्रूट्स पे मोस्टली फ्रूट खाता है। इट आल्सो सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर एंड बर्ड्स, ये क्या है बीज खाता है, जो यंग लीव्स है छोटी छोटी पत्तियाँ उनको खाता है, स्टेम खा लेता है, फ्लावर्स खा लेता है, बर्ड्स खा लेता है। दिस बियर्ड ऐप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री, ये जो कीड़े मकोड़े हैं पेड़ के अंदर उनको भी सर्च करता रहता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट्स रियरली कम डाउन ऑन द, क्योंकि इसे अपना खाना पेड़ों पे ही मिल जाता है तो धरती पे बहुत कम आता है। अनदर वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट, हमारे जो भारतीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनकी जो सबसे वेल नॉन एग्जाम्पल है वो क्या, एलिफेंट। एलिफेंट तो आपने देखा होगा। ठीक है, इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। लुक इट्स ट्रंक, आप इसकी ये ट्रंक मतलब सूंड को देखियो। इट इज़ एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जो अपनी जो ट्रंक है ये जो उसकी ट्रंक है उसको एक नोज की तरह यूज़ करता है क्योंकि इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द ट्रंक इट आल्सो यूज़ फॉर पिकिंग अ फूड, इस ट्रंक का वो यूज़ फूड को पिक करने में भी यूज़ करते हैं। मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, जो इसके ये टस्क है वो टीथ का काम करते हैं, मॉडिफाइड टस्क इसके टीथ का काम करते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री, ये पेड़ों को छीलने में मदद करता है। दैट एलिफेंट्स लव्स टू इट, जिसे जो एलिफेंट बड़े प्यार से खाते हैं। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर बट, इससे जो एलिफेंट है वो खाने की कंपटीशन को भी हैंडल कर लेते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट के ये जो लार्ज ईयर्स है हेल्प टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड, बहुत छोटे साउंड को भी सुनने में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प टू कूल, ये उसको ठंडा रखने में मदद करते हैं। इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट के गर्मी और उमस वाले वातावरण में इसको ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह हमने चैप्टर 7 में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा।